नमस्कार। गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के प्रमुख नेताओं में से एक, इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं में से एक शरद पवार की भारी बेइज्जती कर दी। तो क्या शरद पवार अब एनडीए की लंका लगाएंगे? खबर थी कि शरद पवार की पार्टी एनडीए का पार्ट बनने वाली है। तो क्या शरद पवार अब एनडीए में नहीं आएंगे? आइए समझते हैं। पहले इस सवाल का जवाब कि आखिर हुआ क्या और शरद पवार की बेइज्जती अमित शाह ने कैसे की। पिछले दिनों मुंबई में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की मीटिंग थी। उस मीटिंग में चीफ गेस्ट थे अमित शाह और उन्होंने अपने भाषण में शरद पवार पर कड़ा प्रहार किया। ऐसे शब्दों का उपयोग किया जैसा अमूमन महाराष्ट्र के नेता नहीं करते हैं। शरद पवार महाराष्ट्र के बुजुर्ग नेता हैं, बड़े नेता हैं, जनाधार वाले नेता माने जाते हैं और उनको बीजेपी के, शिवसेना के, कांग्रेस के नेता भी पवार साहब कहते हैं। और ऐसी परिस्थिति में अमित शाह साहब ने अपने भाषण में कहा कि 1978 में जिस छल और कपट की राजनीति पवार ने शुरू की थी, उस शरद पवार को महाराष्ट्र की जनता ने उनकी सही जमीन दिखा दी। यानी अमित शाह ने शरद पवार को कपटी कहा, छलिया कहा। इतना ही नहीं, अमित शाह ने उद्धव ठाकरे की भी कड़ी आलोचना की और उन्हें विश्वासघाती करार दिया। लेकिन हम बात कर रहे हैं शरद पवार की। ऐसी स्थिति में जबकि खबर यह है कि शरद पवार एनडीए में आने वाले हैं, उस माहौल में शरद पवार को कपटी और छलिया कहना बड़ी बात तो है। लोग चौंकेंगे जरूर और यह भी कहेंगे कि क्या शरद पवार अब एनडीए में नहीं आएंगे? क्या शरद पवार एनडीए की लंका लगाएंगे? पहले लंका वाले सवाल का जवाब। शरद पवार की महाराष्ट्र की राजनीति में अब वह हैसियत नहीं है, वह ताकत नहीं है, वह जनाधार भी नहीं है कि वह किसी पार्टी की या किसी गठबंधन की लंका लगा सके। और अमित शाह ने कुछ गलत भी नहीं कहा। शरद पवार ने अपने हिसाब से राजनीति की, अपने फायदे की राजनीति जोर तोड़ की और लंबे समय तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। वे कोई जननायक नहीं है, वे कोई समाज सुधारक नहीं है। उन्होंने जो भी किया अपने फायदे के लिए किया और उसमें छल कपट तो है। तो क्या शरद पवार एनडीए में नहीं आएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। अमित शाह गए थे अपने नेताओं में हिम्मत, जोश भरने के लिए। उन्होंने वही किया जो उन्हें कहा गया था, यानी बीजेपी की जीत का उन्होंने जश्न मनाया और एनसीपी और शिवसेना पर प्रहार की। शरद पवार को छलिया कहा, कपटी कहा। और हम यह क्यों भूल रहे हैं कि शरद पवार अब भी इंडिया के नेता हैं, एनडीए के नेता नहीं है। तो आलोचना तो होगी। वैसे याद कीजिए कि जब नीतीश कुमार इंडिया में थे तब उनकी आलोचना होती थी, बीजेपी के लोग उनकी आलोचना करते थे और रातों रात इंडिया से एनडीए में नीतीश कुमार आ गए तो आलोचना बंद हो गई, नीतीश कुमार एनडीए के हो गए। तो वही स्थिति है। अभी बीजेपी यानी एनडीए कहिए, एनडीए और शरद पवार के बीच की खिचड़ी पक रही है, बातचीत चल रही है। अभी बातचीत मुकम्मल नहीं हुई है। तो जब तक बातचीत मुकम्मल नहीं होती है तब तक ऐसे शब्दों का उपयोग तो होगा, चलेगा। एक दूसरे पर घात प्रतिघात, आरोप प्रति आरोप चलता रहेगा। और जिस दिन शरद पवार एनडीए में आ जाएंगे उनके लिए अच्छे अच्छे शब्दों का उपयोग होगा और शरद पवार ठीक ठाक हो जाएंगे।
इसलिए इसमें बहुत चिंता या कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि शरद पवार अब एनडीए में नहीं आएंगे और एनडीए की लंका लगा देंगे। न लंका लगाने की उनकी हैसियत है, न उनकी ताकत है और न उम्र है। उन्हें एनडीए में आना है, वे आज न कल आएंगे और जब आएंगे तब उन्हें छलिया और कपटी नहीं कहा जाएगा। राजनीति का सीधा गणित है और देवेंद्र फडणवीस तो कह चुके हैं कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता है और राजनीति में कुछ भी हो सकता है। उनसे सवाल यही किया गया था कि क्या शरद पवार एनडीए में आ रहे हैं। उसका जवाब दिया फडणवीस ने कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, हो भी सकता है। यानी शरद पवार एनडीए में आ रहे हैं। फिलहाल इतना ही और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।